ओम शांति। आज प्यारे बाबा ने हम बच्चों को विशेष रूप से जीवन का आधार, श्रेष्ठ जीवन का आधार कौन सा है, तो बाबा ने कहा है मेरी नज़र में वही ही बच्चे समझदार हैं जो मैंने आकर के सबसे मूल बात जीवन में धारणा कराई है, वो है पवित्रता। क्योंकि भगवान जानता है कि सुख और शांति का आधार क्या है, श्रेष्ठता जीवन में कैसे आएगी, कर्मों का सुधार जीवन में कैसे होगा। आज दुनिया में अनेक प्रकार के सुधार करने का प्रयास किया जाता है, सभी तरफ से सब करते हैं, लेकिन दुनिया फिर भी बिगड़ती जा रही है, बजाय सुधरने के बिगड़ती जा रही है। तो भगवान मूल जड़ जानता है कि कौन सी ठीक करने से ही ये दुनिया का सुधार होगा, और वो है मूल रूप से पवित्रता, अर्थात पांचों विकारों पर जीत पाना। विकार ही दुख और अशांति का कारण है, और उसमें भी विशेष रूप से बाबा पवित्रता में काम विकार के ऊपर जीत कहते हैं, और उसी से अन्य सारे विकार भी पैदा होते हैं। आज दुनिया में जितनी भी देखो समस्याएं हैं, कोर्ट केसेस हैं, उनके अंदर मूल आप देखेंगे तो अधिकतर वही केस होते हैं जहां पवित्रता की गड़बड़ होती है। और वही आगे बन कर के और केस बन जाते हैं। क्या क्या आप दुनिया की बातें जानते ही हो। तो शिव बाबा तो इस सारी दुनिया का रचयिता है, मालिक है। उसने जो दुनिया बनाई थी वो ऐसी नहीं थी जो आज बिगड़ी हुई दुनिया हम देख रहे हैं। लोग समझते हैं तो सदा ही ऐसे ही रही है, ये तो चलता ही आया है, झगड़ा भी चलेगा, युद्ध भी होगा, हाँ, मारपीट भी होगी। पर शिव बाबा कहते नहीं, मैंने जो दुनिया बनाई थी वो बहुत सुंदर थी, सुखमय थी, स्वर्ग था, क्योंकि उसमें पवित्रता थी। और उसी का प्रतीक लक्ष्मी नारायण मंदिरों में पूजे जाते हैं। और आज का गृहस्थी उस गृहस्थी के आगे, वो भी तो लक्ष्मी नारायण गृहस्थी ही है ना, उनके आगे क्यों नमन करता है, क्यों पाँव पड़ता है? अंतर होगा ना कोई। और वो यही अंतर है कि उनके जीवन में पवित्रता की धारणा है। तो आज बाबा ने ऐसे बच्चों को अपनी नज़र में समझदार बच्चे कहा है। तो आप सभी कौन से बच्चे हो गए? वो भी ढीला झीला कहते हो। कितने समझदार हो गए देखो, जो भगवान से स्वर्ग का हक ले लिया। हाँ, ऐसे ही ना सभी ना, हाँ, स्वर्ग के अधिकारी बन गए ना। हाँ, किस आधार से? पवित्रता की धारणा से। फिर बाबा कहते हैं, फिर मुझे कई बच्चों पे तरस भी पड़ता है। किन पर? जो इस बात का ध्यान नहीं रखते हैं, सच नहीं बताते बाप को, छिपा लेते हैं कुछ ना कुछ। क्योंकि सच बताने से सुधार हो सकता है, छिपाने से सुधार नहीं होता है। कहीं पर भी देखो, किसी भी क्षेत्र में, हाँ, सच बताने वाले पर बड़ों की मेहरबानी भी हो जाती है, नहीं तो और ही दूरी हो जाती है। चाहे घर में देखो माँ बाप के सामने, चाहे स्कूल में देखो टीचर के सामने, हाँ, चाहे आपस में फ्रेंडशिप में भी देखो, पता लगता है कि ये सच्चाई से नहीं चलता तो दोस्ती भी निभती नहीं है। हाँ, चाहे कोर्ट में देखो, जज भी सज़ा माफ़ कर देता है काफ़ी कुछ हद तक, अगर वो सच सच बताकर स्वीकार कर लेता है। तो बाबा भगवान तो है ही सच्चा, हाँ, बादशाह, सारी दुनिया को सच्चा बनाने वाला। तो उसको भी तरस पड़ता है जब बच्चे ऐसे नहीं चलते। उसमें भी विशेष बाबा ने कहा है कि सारी दुनिया से अपनी बुद्धि निकालो, कहीं भी किसी भी बात में आंख नहीं डूबे, ये अच्छा है, ये अच्छा है, तो फिर कर्म भी श्रेष्ठ होते जाएंगे।
कहीं भी इस मायावी दुनिया में आकर्षण होता है ना, चाहे किसी व्यक्ति में, वस्तु में, पदार्थ में, तो सारे विकार जाग जाते हैं। फिर से उनको मिटाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो बाबा ये चाहता है कि आँखों से जो कुछ देख रहे हो, क्योंकि क्रिमिनल कुछ नहीं करना है, क्रिमिनल दृष्टि भी ना जाए, माना बुरी दृष्टि भी ना जाए, ये पुरुषार्थ चलता रहेगा तो ज़रूर है बाबा हम बच्चों को भविष्य ऊंचा पद दिलाएंगे। तो कर्मों की श्रेष्ठता तो चाहिए ही चाहिए, और वो कैसे आएगी वो भगवान को मालूम है, वही हमको कराता है, क्योंकि वही सच्चाई को जानता है।